हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट को लेकर। तो मैं कल्याणी त्यागी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल टीचिंग वाला पर। काफ़ी प्रश्न आपके आ भी रहे थे मेरे पास में कि मैम हमारा जो बिहार एस्टेट है उसकी लास्ट टाइम पर हम किस तरीके से तैयारी करें जो हम अपने अच्छे मार्क्स वहाँ पर बना सकें। तो उसी चीज़ को लेकर आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। मैं बात करूँगी जो हम पूरी हिंदी की बात करते हैं। हम जब बात करते हैं यहाँ पर 9 to 10 हो गया, या हम बाकी जो हम एग्जाम्स देते हैं, जैसे हम 11-12 की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास में साहित्य आता है, लेकिन बाकी सभी जगह हमें सिर्फ और सिर्फ व्याकरण पर ही फोकस करना होता है। तो अब लास्ट मोमेंट पर हम आखिर तैयारी किस प्रकार से करें, कैसे पढ़ें, किस तरह से पढ़ें, उन्हीं सब चीज़ों पर हम यहाँ पर आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा कि कैसे सवाल पूछे जाएंगे। ये सवाल कैसे पूछे जाएंगे अगर हम इस पर बात करें और थोड़ा सा हम बैक साइड में जाकर देखें कि अभी हमारे किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तो अभी हमने यहाँ पर थोड़ा सा अगर देखा है तो परिभाषाओं से, जैसे किसी भी जैसे संधि की परिभाषा है क्या होती है, कौन सी संधि की, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि यदि अ और आ का मेल ई और ई से बन मिलकर ए बनता है तो ये कौन सी संधि होगी। तो मतलब एक तरह से देखें तो परिभाषा से प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं, प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं। ये हमने एक चीज यहाँ पर देखी है जो आप सबने देखा होगा, ज्यादा से ज्यादा चीजों को हमने यहाँ पर देखा। दूसरा, प्रश्न पत्र का यानी कि जो हमारा प्रश्नों को पूछने का जो तरीका है वो भी हमारा काफी हद तक चेंज कर दिया गया। जैसे पहले हमसे प्रश्न आता था कि मान लो कोई एक शब्द दे दिया, मान लो जैसे हमें दे दिया है कि मनोहर, और मनोहर में आपसे संधि पूछ ली कि इसमें आपकी संधि कौन सी होगी। तो इस तरीके से संधि आपकी नहीं आ रही है, बल्कि और कैसे पूछा जा रहा है, आपसे प्रश्न ऐसा आ रहा है कि जैसे आपका मनोहर है तो इसमें किन किन का मेल हुआ है, ऐसे करके आपसे प्रश्न पूछा है। जैसे हम मनोहर की बात करते हैं, मनः प्लस हर, हमने इस तरह की बात की, तो आपसे विसर्ग के साथ में किसका मेल हुआ, इस तरीके से। जैसे इसमें ज्यादातर एग्जाम्पल्स हमारे स्वर संधि से आते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, हमने यहाँ पर बात की महेश, ठीक है, और महेश में आपसे पूछा कि किन दो वर्णों का मेल हुआ है, किन दो स्वरों का या कहें वर्णों का, वर्ण भी पूछा जा सकता है स्वर भी, का मेल हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछ यहाँ पर उदाहरण दे दिया, महा, जैसे हमें तो पता है महा प्लस ईश से बनेगा, और उदाहरण में आपका दे दिया यहाँ पर अ प्लस ई, ठीक है, आपका यहाँ पर दे दिया आ प्लस ए, इस तरह से। तो हमारा यहाँ पर किससे बना, आ प्लस बड़ी ई से, दोनों से मिलकर हमारा ए बना, और आपको फिर इस पर टिक करना है। तो मतलब जो तरीका है प्रश्नों को पूछने का वो हमारा चेंज किया है। तो इस बार हमें थोड़ा सा जो अपनी तैयारी है, जो प्रैक्टिस है, वो थोड़ा अलग तरीके से लेकर चलनी पड़ेगी, जिससे हम एक बेहतर तरीके से सभी प्रश्नों का उत्तर भी दे सके और अपने नंबर भी हम अच्छे यहाँ पर बना पाए। क्योंकि आप सबको पता है कि इसी के बाद फिर हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एलिजिबल होंगे और अपने पेपर को दे पाएंगे, अपने सिलेक्शन को ले पाएंगे। आगे यहाँ पर बात करेंगे कि सवालों का लेवल कैसा होगा, इस बात पर हम अभी यहाँ पर चर्चा कर भी चुके हैं। और अगर हम प्रीवियस पेपर की बात करें, अभी जो हमारा बीपीएससी का जो एग्जाम भी हुआ है, अगर हम उसको भी थोड़ा सा आधार बनाकर यहाँ पर मानकर देखते हैं, तो जो इस बार का जो लेवल रहेगा वो हो सकता है थोड़ा सा जो उसका स्तर है वो कठिन रहे। मतलब अगर हम स्तर की ही बात करते हैं तो वो थोड़ा सा कठिन स्तर का हो सकता है। जैसे कि हम अभी प्रीवियस में देखकर आए भी हैं, प्रश्नों को इस तरीके से पूछा गया। अगर मैं 1st to 5th की भी बात करती हूँ, अगर मैंने 1st to 5th के भी बच्चों की अगर बात की है, तो मैंने वहां पर भी देखा है बच्चों को जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए, स्पेशली अगर मैं उनकी बात करूँ तो एक प्रश्न भी ऐसा नहीं था जिसे मैं यूँ कह दूं कि वो इस लेवल का पेपर था या इस लेवल के क्वेश्चंस को आपको पूछा गया है। बहुत हाई लेवल के प्रश्नों को आपसे पूछा गया है। तो ऐसा ही आपको इस बार भी हो सकता है देखने के लिए मिले, क्योंकि ये कहीं पर भी अब कुछ चीजें हम कह नहीं सकते कि प्रश्न सिर्फ इसी तरीके का आएगा। तो हमारी जो तैयारी होगी वो भी हाई लेवल में ही हमें अपना लेकर चलना होगा, जिससे हम हर एक प्रश्न को वहां पर पकड़ सके। बात करते हैं कि अब तैयारी कैसे करें, क्या, क्योंकि ये
तैयारी कैसे करें वाला प्रश्न आपका ही मेरे पास में आया था सबसे पहले, और आप में से काफ़ी ऐसे बच्चे भी होंगे यहाँ पर जो भी मेरे साथ में जुड़े हुए होंगे, जो इस वीडियो को भी देख रहे होंगे, जिन्होंने मेरे को खुद को बोला है, खुद से ही इस चीज़ को बोला है कि मैम हमें ना इससे रिलेटेड एक क्लासेस चाहिए। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और आप सबके ही कहने से हम कुछ आपके लिए क्लासेस लेकर आए हैं। जैसे आप सब यहाँ पर देख भी सकते हैं, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो फिजिक्स वाला जो ऐप है उसको डाउनलोड करना होगा। वहां पर आपको जाना है टीचिंग वर्टिकल के अंदर, ठीक है। जैसे आप टीचिंग वर्टिकल के अंदर जाएंगे, वहां पर आप चले जाइएगा बिहार एग्जाम्स वाले में, और यही आपको मिल जाएगा बिहार एस्टेट जनरल पेपर और बिहार एस्टेट का प्रैक्टिस बैच एक कंप्लीट आपका रहेगा, जिसमें 9 to 10 हिंदी, मैथ्स वगैरह ये सब जो भी आपका सब्जेक्ट जैसे हिंदी है, मैथ्स है, एसएसटी, इंग्लिश है, साइंस है, सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा। प्राइस बहुत कम है, सिर्फ 499 में है आपका ये। आपको इसको आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने से आप इसके साथ में यहाँ पर जुड़ जाएंगे और यहाँ से आपका जो भी पेमेंट होगा आप अपने पेमेंट को यहाँ पर कर सकते हैं। एक तो यहाँ ये वाला। फिर और मुझे आपको एक चीज़ और भी बतानी है, अगर आपको कोई भी इशू ऐसा हो जो आपको लगे कि भाई हम यहाँ पर फेस कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर क्या करना है, बहुत छोटा सा आपको काम करना होगा। मैं अभी आपको उसको भी बता देती हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आए उसको भी लेकर। जैसे काफ़ी प्रश्न आपके ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि मतलब अगर हमारा कोई डाउट आ रहा है तो हम अपने डाउट को किस तरीके से वहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो एक बार मैं अपने आपके जो डाउट्स है उन डाउट्स को भी आपको बता देना चाहूँगी। यहाँ पर आपको जाना है, ठीक है, और यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट अस है, कॉन्टैक्ट अस में आपको जाना है, और कोई भी आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपके सामने है, बस आपको देना, जैसे इज एन EMI फैसिलिटी अवेलेबल, आप इस पर जा सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने से जो भी होगा आप इसको यहाँ से सेव कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको मतलब कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आपको रहेगा तो आप यहाँ से इस पर जा सकते हैं और यहाँ पर जाकर अपने डाउट्स को भी डाल सकते हैं। जैसे काफ़ी जो मेरे पास में अभी डाउट्स आ रहे हैं वो इसी तरह के आ रहे हैं कि मैम कैसे हम ज्वाइन करें, कैसे हम किसी भी बैच के साथ में जुड़ें। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया है, आप जब अपने ऐप पर जाओगे यही इसको बराबर में आपको जाना होगा। सबसे नीचे कॉन्टैक्ट अस का एक ऑप्शन यहाँ पर रहेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, जो भी आपका डाउट होगा उसी पर आपको जाना है और उसको सेंड कर देना है, ठीक है। ये एक छोटा सा काम होगा जो आपको यहाँ पर करना होगा, राइट। तो एक काम आपको ये करना होगा, जो भी आपका डाउट रहेगा वो डाउट आपका दूर कर दिया जाएगा। फर्स्ट जो मुझे आपको यहाँ पर समझाना था। दूसरा, यहाँ पर काफ़ी बच्चे हमारे ऐसे भी होंगे जो आगे की भी तैयारी, यानी कि एस्टेट तो देना ही है, साथ में हमें 4.0 भी यहाँ पर देना है, जो हम BPSC तैयारी की बात करते हैं, क्योंकि इसको पास करते हमारा सीधा जो टारगेट होगा वो वही होने वाला है। तो आपके लिए भी स्पेशल यहाँ पर क्या है, आप सबको पता होगा कि आपका समर सेशन ऑफर यहाँ पर चल रहा है, जिसमें आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है टीचिंग महापैक के साथ में। तो आप अपने टीचिंग महापैक के साथ में जुड़ सकते हैं और जो बाकी के बैचेस होंगे उन पर भी 15% का ऑफ आपको वहां पर मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, ये जो आपका ऑफर है ना, ये आपके टीचिंग महापैक और बाकी सब पर रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें बिहार एस्टेट, उस पर ऑलरेडी ऑफर लगाकर ही उसके प्राइस को कम करके ही आपके पास में भेजा गया है। तो आप ये मत सोचेगा उस पर और भी एक्स्ट्रा है, क्योंकि वो पूरा कट करके 499 का स्पेशल आपके लिए बनाकर ही तैयार किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज की जो जानकारी आपके सेट को लेकर। सीधा अब हम यहाँ पर क्लास के अंदर मिलने वाले, 30 तारीख से आपकी क्लासेस शुरू होने वाली है। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है और ज़बरदस्त बनाना है, जिससे हम पहले स्टेट को पास कर सके, फिर हम BPSC 4.0 को भी यहाँ पर क्लियर कर सके और अपना सिलेक्शन जल्दी से जल्दी ले सके। बाकी कोई भी अगर आपका डाउट्स है, अगर आपकी किसी भी क्लास से रिलेटेड है, तो मैंने आपको बता दिया कॉन्टैक्ट अस में जाना है। बाकी कोई और भी अगर आपका डाउट है तो आपका कमेंट सेक्शन है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ पास में भी अपने डाउट्स को डाल सकते हैं, वहाँ पर भी आपका रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों फिर सीधा क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, जय हिंद।